अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1E ऑन पेज नंबर 14, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 एंड डिफाइन द फॉलोइंग. ये बेसिक्स हैं. बेसिकली मैथ्स को शुरू करने से पहले या मैथ्स को समझने से पहले हमें ये बेसिक्स लाजमी पता होने चाहिए. अदरवाइज़ हम बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और हमारा एक्सरसाइज ऐसे करना जो है वो फ़जूल होता है. ठीक है, तो बेसिक्स हमें क्लियर करने अपने माइंड में बहुत ज़रूरी होते हैं. तो ये हमारे बेसिक्स हैं. आज मैं आपको अपने बेसिक्स बताऊंगी कि इन बेसिक्स के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें, हमें ऐसी बातें हैं जो नहीं पता होती और हमें पता लग जाएंगी. सबसे पहले हम बेसिक आपको बताते हैं फाइनाइट सेट का. A finite set contains a finite or limited number of elements. फाइनाइट सेट बेसिकली होता क्या है? फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें एक लिमिटेड अमाउंट में नंबर्स मौजूद हों. मीन्स आगे जिनमें डॉट डॉट्स लगा हुआ होता है वो डॉट डॉट्स नहीं होता उसमें, और उसमें एक लिमिटेड अमाउंट में अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स या कोई भी नेम्स वगैरह मौजूद होते हैं. ठीक है, जो लिमिटेड अमाउंट का सेट होगा उसको हम हमेशा फाइनाइट सेट ही कहेंगे. ठीक है. Now, on the other hand, we have infinite set. An infinite set is a set which contains an element or unlimited number of elements. ठीक है, वो फाइनाइट इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और वो अनलिमिटेड सेट हो. मीन्स कि वो कहीं एंड नहीं हो रहा हो, उसमें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो ऐसे सेट जो कहीं एंड नहीं होते उनको हम इनफाइनाइट कहते हैं. ठीक है, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में आई थिंक आपको फ़र्क पता लग गया होगा कि फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें लिमिटेड अमाउंट में नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें अनलिमिटेड अमाउंट में नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स मौजूद होते हैं. Now we have unit set. A unit set is a set that contains no element. एक यूनिट सेट वो सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता. ओके, इज इट क्लियर? नाउ इक्विवेलेंट सेट्स. इक्विवेलेंट सेट्स हमेशा दो सेट्स के दरमियान का मवाजना होता है. ठीक है, टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स इफ दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अगर उन दोनों सेट्स में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मीन्स बराबर के एलिमेंट्स होंगे, तो ही वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा. ठीक है. नाउ ऑन द अदर हैंड वी हैव इक्वल सेट्स. टू और मोर सेट्स, इसमें भी दो या दो से ज़्यादा सेट्स की बात हो रही है, आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ़ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स. अगर उन सब सेटों में सेम एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो वो क्या कहलाएगा? सेट इक्वल सेट कहलाएगा. ठीक है. यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है. ठीक है, अ यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन. ठीक है, उसके अंदर तमाम सेट्स मौजूद होते हैं, उसको एक हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, वो सबसे बड़ा सेट होता है. ठीक है. नाउ वी हैव सबसेट. अ सबसेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट. ठीक है, एक सबसेट जो है वो क्या होता है? सबसेट दो सेट के दरमियान का मवाजना होता है. बेसिकली उसमें होता ये है कि अगर सेट ए के मेंबर्स सेट बी में पूरे आते हैं, दैट इज़ अ सबसेट ऑफ बी. ओके, तो ए सेट जो होता है वो सबसेट हो जाता है बी का अगर उस ए सेट के तमाम मेंबर्स बी के अंदर मौजूद हों तो. ठीक है. नाउ वी हैव एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट बेसिकली आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि वो एक खाली सेट होता है. ठीक है, एन एम्प्टी सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट. ठीक है, तो इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं होता, ये एक खाली सेट होता है. ठीक है. नाउ द सुपर सेट. सुपर सेट कौन सा सेट होता है? अ सुपर सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ स्मॉलर सेट. छोटे सेट के तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं. ठीक है, वो भी एक सुपर सेट कहलाता है. पावर सेट. पावर सेट कौन सा सेट होता है? अ पावर सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द सबसेट दैट कैन बी पॉसिबली क्रिएटेड फ्रॉम एन ओरिजिनल सेट. एक ओरिजिनल सेट से जितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं और वो उस पावर सेट के अंदर आ जाते हैं, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? पावर सेट. ठीक है, जितने सबसेट पॉसिबल सबसेट बना सकते हैं आप उस सेट का, वो बना के जब हम इस पावर सेट में डाल देते हैं तो उस सेट का नाम हम रख देते हैं पावर सेट. ओके. नाउ सेट.
what is set? Basically, we don't know what is set. A set is a collection of well defined and distinct objects. एक वेल डिफाइंड बात इस अगर किसी सेट में बताई जा रही हो, उसकी कलेक्शन को आइडेंटिफाई किया जा रहा हो, ठीक है, तो बेसिकली उस चीज़ का नाम सेट होता है, वो कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट की जा रही हो तो उसको हम एक सेट का नाम दे देते हैं, ठीक है। आया कि वो किसी भी शक्ल का हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी सेट हो सकता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई किसी किस्म का भी सेट हो सकता है, ठीक है। आई होप कि मेरी इतनी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको बहुत समझ में आई होगी और इसके थ्रू आप लोगों को बेसिक्स समझ में आ गए होंगे, जो बेसिक्स आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और डायरेक्ट हम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं, तो ये बेसिक्स हम लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।